आमना, कहाँ हो? क्या हो गया है? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? साकिब और बी अब तक सो रहे? मेरे ख्याल से अभी तक सो रहे हैं। क्यों? कमाल करती हो, कैसी माँ हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी औलाद जाग रही है कि सो रही है? क्या हो गया ऐसा आपको? आप हर बात का इश्यू क्यों बना लेते हैं? सोई तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मैं उठा देती हूँ बाबा। बस बस रहने दो। अगर तुम्हें इतना ख्याल होता तो सुबह उठाकर अपने साथ पढ़ने बैठाती। लेकिन बाबा इतनी सुबह वो दोनों नहीं उठते। क्यों? तुम उठ सकती हो, वो नहीं उठ सकते। तुम जाओ, जाके काम करो, मैं देखता हूं। अच्छा, मैं उन दोनों को उठा कर आती हूँ। एक कप कॉफी भिजवा दो ऊपर। मेरी बात सुन, आज के बाद बच्चों को उठाने के लिए आप सकीना को नहीं भेजेंगे, मैं खुद उठाऊंगी। यही बात मैं भी कह रहा हूं, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें सुबह उठाओ, पढ़ने बैठाओ। उनके साथ तो तुमने बिल्कुल सौतेलों वाला रवैया अख्तियार किया हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे बाप को सुबह सुबह? मामा मैं लॉन में बैठ के पढ़ रही थी, उन्होंने इस बात में हंगामा करना शुरू कर दिया कि मैं अकेली क्यों पढ़ रही हूँ, बी और साकिब को क्यों नहीं पढ़ा रही। बिना पता नहीं कब बचपना खत्म होगा इनका। आपको पता है साकिब ने सकीना बी से कितनी बदतमीजी की है? साकिब ने उन्हें कहा है गेट लॉस्ट। हाँ तो थी, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारे बाप का है। क्या जरूरत है उनको सकीना को भेजने की जब वो उसके कंट्रोल में नहीं है? तो क्यों उठाया इतनी सुबह सुबह को मामा? बेटा तुम्हें पीएचडी करवानी है इसलिए। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम बड़ों से बदतमीजी करने लग गए। क्या किया तुमने सकीना के साथ? जाहिर सी बात है, सुबह सुबह को दरवाजा नॉक करेंगे तो मैं गेट लॉस ही बोलूंगा ना। तो मैं अभी बताती हूँ। चलो अब उठ गए तो नाश्ता करो। इस घर में सभी पागल उठ चुके हैं, दिमाग खराब हो गया सबका। बहुत ही गर्मी है बाहर और महंगाई है कि बस तौबा तौबा। अस्मारा, अस्मारा, परवा, बेटी क्या सोच रही हो? अब्बा, अम्मा पहले भी तो खुद जा सकती थी सामान लेने, फिर मुझे क्यों भेजा करती थी? बेटा अगर पता होता कि जिंदगी इतने गहरे रोग देने वाली है तो वो हरगिज ऐसा ना करती। न जाने कितने पहर रोती रही है। अब्बा मुझे नहीं पता था कि खौफ किसे कहते हैं, जिल्लत किसे कहते हैं। मैंने पूरी शिद्दत से खौफ महसूस किया, जिल्लत महसूस किया। मेरा ज़हन बार बार ये बात दोहराता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सिर्फ अम्मा की वजह से हुआ। अब्बा ये सब कुछ अब मेरे माजी का एक हिस्सा बन चुका है। फरवा, माजी को भुलाने से ही जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन लोग भूलने नहीं देते, इंसल्ट करते। फूफो ने ताया अब्बू और हारिस भाई के सामने बोला, ये पता नहीं ये अगवा हुई थी या भाग गई थी। भाभी को मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे तेरे घर वाले जो है ना, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। वो तेरी मीसनी बहन जो बड़ी सियानी बनती है कहकर गई है कि भाभी फरवा का मेडिकल चेकअप करवा लेना। ना उसे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें करते हुए?
आसिफ भाई, जीएस हमारा साजिद को बुला दें। क्यों? ये इनका लेटर और यहाँ इनके साइन करवा दें। अस्मारा। जी अम्मा। कोरियर वाला आया, कोई साइन वाइन मांग रहा है। एक मिनट रुकिएगा। अब्बा क्या हो गया? अब्बा अब्बा ये देखें, मैंने ना रेजिडेंस के लिए दरख्वास्त दी थी और वो एक्सेप्ट हो गई। क्या सच? अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की पाक जात का करम है बेटा, जो इतनी आसाइशें इनायत करता है। पहले उस बेचारे कोरियर वाले को तो भेज दो, फिर खुशियां मना लेना। कितनी जल्दी है तुझे अपने अब्बा को बताने की? माँ तो तुम सबकी दुश्मन है ना? अम्मा वो खुशी में जहर से निकल गया। चलो शुक्र है, गंदे मोहल्ले से जान भी छूटेगी। इसी गंदे मोहल्ले ने कितने ही दिन तुम्हें खाने बना कर दिए हैं और तुम्हारी हर जरूरत में काम आया है। और जब जब इन्हें मौका मिला ना, कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आई। अरे कुछ नहीं होता, जो लोग कीचड़ उछालते हैं ना, उनके अपने हाथ भी गंदे होते हैं। अब्बा आपको पता है, ऑफिस के बहुत ही करीब रिहाइश मिली है और ये लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए से भी जान छूट जाएगी और डेली का इतना लंबा सफर भी नहीं करना पड़ेगा। बेटा मुझे जल्दी से वजू करा दे, मुझे शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। जी शुक्र है मेरे मालिक, तूने हम गरीबों की भी सुने। पर जाने से पहले ना, ये मोहल्ले वालों को तो ऐसा सुना कर जाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। जरूरत भी नहीं है। अम्मा आप ना तैयारी पकड़ लें, नेक्स्ट वीक तक हम लोगों ने जाना है और तुम भी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरे।